नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। सलङ्घयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययो नगरात्तूर्णं कुंभकर्णो महाबलः। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। ननाद च महानादम समुद्रम अभिनादयन विजयन्निव निर्घातान विदमन्निव पर्वतान। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात दे रही थी। तम वध्यम मगवता यमीन वरुणेन वा प्रेक्ष भीमा क्षमायांतम वानरा विप्रदुद्रुवुः। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा राजपुत्रो अंगदो अब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, आत्मनस्तानि विस्मृत्य वीर्याण्यभिः जनानि च क्व गच्छत भयत्रस्तः प्राकृता हरियो यथा। वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण वानरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो। साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ नालं युद्धाय वै रक्षो महतीयं विभीषिका। सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ, क्योंकि जान बचाने के फेर में पड़े हो। यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। महतीम उत्थिताम एनाम राक्षसानाम विभीषिकाम विक्रमाद विदमिष्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमः। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट जाओ। कृच्छ्रेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हर्यः संप्रतस्थो रणाजिरे। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहाँ तहाँ से एकत्र होकर हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। ते निवर्त्य तु समृद्धः कुंभकर्णं वनौकसः निजग्नुः परं क्रुद्धः समुदाय कुंजरः प्रांशुभिः गिरिशृंगैश्च शिलाभिश्च महाबलः पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कंपते। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। तस्य गात्रेषु पतिता विद्यन्ते बहवः शिलः पादपा पुष्पिताग्राश्च भग्नः पेतु महीतले। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थी और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महोजसां ममन्थ परमायन्तो वनान्यग्निरिवोत्थितः। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है।
लोहितार्द्रास्तु बहवः शेरते वानरर्षभः निरस्तः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमः। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया, और वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। लंघयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन् केचित् समुद्रे पतितः केचित् गगनम् अस्थितः। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े, कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया सागरं येन ते तीर्णः पथा तेनैव दुद्रुवुः। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे, उसी मार्ग से भागने लगे। ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णवदनाभयात् ऋक्षा वृक्षान् समारूढ़ केचित् पर्वतम् आश्रितः। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। मम जोरार्णवे केचित् गुहाः केचित् समाश्रिताः निपेतुः केचित् परे केचिन्नेवावतस्थिरे केचित् भूमौ निपतितः केचित् सुप्ता मृता इव। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए, कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके इसलिए भागे, कुछ धराशायी हो गए और कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़े रह गए। तान समीक्षां गदो भग्नान वानरा निदमब्रवीत अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमः। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों ठहर जाओ, लौट जाओ और हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमां स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। क्यों? इसलिए सब लोग लौट आओ, क्यों अपने प्राण को बचाने की फिक्र में पड़े हो। निरायुधानां क्रमतां असंग गति पौरुषः दारारूप हसिष्यन्ति सवैघातः सुजीवताम। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी। वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। कुलेषु जातः सर्वे अस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च क्व गच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरियो यथा अनार्यः खलु यद्धीता त्यक्त्वा वीर्यं प्रधावत। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। विकथनानि वो यानि भवद्भिर्जन संसदि तानि वह क्वनुयातानि सौदाग्राणी हितानि च। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गई। भीरो प्रवादः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिकृतः मार्गः सत्पुरुष जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्। जो सत्पुरुषों द्वारा धिकृत होकर भी जीवन धारण करता है,
उसके जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ दो, सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। क्षयामये वा निहता पृथिव्याम अल्पजीवितः प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकम दुष्प्रापम च कुयोदिभिः। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो युद्ध परांगमुखों के लिए परम दुर्लभ है। अवाप्नुयामः कीर्तिवा निहत्वा शत्रुमाहवे निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसुवानरः। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपभोग करेंगे। न कुंभकर्ण काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन गमिष्यति दीप्यमानम इवासाध्य पतंगो ज्वलनम यथा। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंगा भस्म हुए बिना रह नहीं सकता। पलायने चोद्विष्टः प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भग्ना यशोनाशम गमिष्यति। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे, तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। एवं ब्रह्माणं तम शूरम अंगदम कांगदम द्रवमाणा ततो वाक्यम ऊचुः शूर विगर्हितम। सोने क्या बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। कृतं नः कदनं घोरं कुंभकर्णेन रक्षसा न स्थान कालो गच्छामो दयितं जीवितं हिनः। ये बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः भीमं भीमाक्षम् आयान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपः। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। द्रवमाणास्तु ते वीरा अंगदेन बलिमुखः सांत्वनैश्चानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। प्रहर्षम उपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता आज्ञा प्रतीक्षा तस्तुश्च सर्वे वानर यूथपः। बुद्धिमान वालिपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। ऋष्योभशर भमेन्द्र धूम्र नीलः कुमुद सुषेण गवाक्ष रंबतारः द्विविध पनस वायुपुत्र मुख्या त्वरित तराभिमुखम रणम प्रयातः। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंब, तार, द्विविध, पनस और वायुपुत्र हनुमान जी आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।